मूवी शुरू होती है और हम कोरिया के एक सुपरहिट एक्टर पार्क कैंग को देखते हैं जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीता है और ये बहुत रंगीन मिजाज का दिखाया है जो हर दिन एक नई लड़की को डेट करता है। फिर हम पार्क के मैनेजर जिरान को देखते हैं। जिरान पार्क का बहुत अच्छा दोस्त होता है जो उसके सारे काम संभालता है। जिरान भी एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन मौका न मिलने से वह पार्क का मैनेजर बन जाता है। फिर मूवी में पार्क की माँ की एंट्री होती है जो पार्क के पैसों को वर्ल्ड टूर और महंगी चीजों में उड़ाती रहती है। पार्क के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे सुकून की नींद नहीं आती जिसके लिए वह डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा रहा होता है। अगले सीन में हम पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम मूवी की हीरोइन सू यून को देखते हैं जो पार्क के अवार्ड फंक्शन को टीवी पर देख रही होती है। सू यून एक आर्टिस्ट दिखाई है जो किसी आर्ट एग्जीबिशन के लिए आज ही न्यूयॉर्क से वापस आई होती है। पार्क 10 साल पहले सू यून से ब्रेकअप कर लेता है। अवार्ड फंक्शन के बाद पार्क जिरान को अपने साथ बार में ड्रिंक करने को कहता है। जिरान उससे कहता है कि आज क्रिसमस ईव है, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पार्क उसकी नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। दोनों उसी बार में बैठे होते हैं जहाँ पर वह पहले जाया करते थे। जिरान पार्क से कहता है कि अगर उसने ऑडिशन में अच्छा किया होता तो वह भी आज पार्क की तरह फेमस एक्टर होता। फिर वह पार्क से कहता है कि अगर तुमने उस दिन सू यून को न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया होता तो आज तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारे बच्चे होते। जिरान की बात सुनकर पार्क अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद दोनों बार से बाहर आ जाते हैं। जिरान पार्क को टैक्सी में बिठाकर अपने घर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार मेरी गाड़ी में बैठा है। वह पार्क से कहता है कि सर आपके पास तो सब कुछ है, आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, आपको तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जिस पर पार्क उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे चैन की नींद नहीं आती, मुझे नींद आने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है अगर अचानक आपकी लाइफ बदल जाए तो क्या आप खुश होंगे? पार्क उससे कहता है हाँ, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये सब बकवास है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है अगर आपको अपना पास्ट बदलने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? पार्क उसके सवाल का जवाब नहीं देता और टैक्सी रोड पर चलती रहती है। दूसरे दिन जब पार्क सोकर उठता है तो वह खुद को किसी और घर में देखता है और वह रात भर जमीन पर लेटा था। अचानक दो बच्चे पापा पापा करते पार्क के पास आते हैं। पार्क की कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सू यून वहाँ पर आ जाती है। पार्क उसे देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं कहाँ पर हूँ? इस पर सू यून उससे कहती है ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? फिर पार्क कंफ्यूज होकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर पार्क कार को अनलॉक करता है। वह देखता है कि अब उसके पास बहुत ही मामूली सी कार है। फिर वह उस कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट में जाता है। अपार्टमेंट में जाकर वह डोर को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वह जो पासवर्ड डाल रहा होता है उससे डोर अनलॉक नहीं होता। तभी फ्लैट ओनर दरवाजा खोलता है। पार्क उससे पूछता है तुम इस फ्लैट में क्या कर रहे हो? इस पर फ्लैट ओनर कहता है ये मेरा फ्लैट है। पार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह फ्लैट ओनर की वाइफ से पूछता है आप तो मुझे पहचानती है ना, मैं फेमस एक्टर पार्क कैंग हूँ। फ्लैट ओनर अपनी वाइफ से पूछता है तुम इसे कैसे जानती हो, तुम मुझे चीट कर रही हो? इस पर वह कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। इतने में वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और पार्क को ले जाते हैं। फिर हम पार्क को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पार्क पुलिस से कहता है कि वो मेरा फ्लैट है। पुलिस वाला उसे बताता है कि उस घर का मालिक उसमें 10 साल से रह रहा है, तो फिर वह फ्लैट तुम्हारा कैसे हो सकता है? वह पुलिस से बहस कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर सू यून आ जाती है। लेकिन पार्क पुलिस से कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। सू यून को पार्क की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। पुलिस ऑफिसर सू यून से कहता है कि आपका पति खुद को बहुत बड़ा एक्टर बता रहा है। वह कहता है कि मुझे मूवी देखना पसंद है लेकिन मैंने आज तक इसकी कोई मूवी नहीं देखी है। इस पर सू यून पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वह एक्टर तो है लेकिन मूवी का नहीं, टीवी का। पार्क टीवी पर छोटे मोटे रोल करता है। इसके बाद सू यून पार्क को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर पार्क को एक टैक्सी दिखती है। टैक्सी को देखकर पार्क को कल रात की बात याद आ जाती है और वह समझ जाता है कि ये सारा किया कराया उस टैक्सी ड्राइवर का है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसने मुझे क्रिसमस गिफ्ट में ये क्या दे दिया। सू यून पार्क को घर ले आती है। वह पार्क पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पार्क ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। इस पर उन दोनों में बहस होने लगती है। सू यून पार्क को एक थप्पड़ मारकर घर के अंदर चली जाती है। तभी पार्क की बेटी बाहर आती है। पार्क को अपने बच्चों के नाम तक के भी नहीं पता होते हैं। फिर वह अपनी बेटी से उसका और उसके भाई का नाम पूछता है। वह अपनी बेटी को कहता है कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे दिमाग पर असर हुआ है और मेरी याददाश्त खो गई है। पार्क की बात सुनकर उसकी बेटी उससे कहती है मेरा नाम रोही है और मेरे
मेरे भाई का नाम रोहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयुन बच्चों को पार्क के पास छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने जाती है। जाते जाते वह पार्क को कुछ पैसे देती है और बच्चों को बाहर घुमाने ले जाने को कहती है। इस लाइफ में पार्क एक हाउस हस्बैंड होता है और सुयुन काम करके घर चलाती है। वह एक स्कूल में आर्ट टीचर की जॉब करती है। फिर पार्क बच्चों को गेम एरिया में छोड़कर उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने जाता है, लेकिन बच्चे उसके साथ जाने की जिद करते हैं, तो वह बच्चों को साथ लेकर हर टैक्सी सर्विस में उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि लोग उसे पागल समझने लगते हैं। पार्क परेशान होकर अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिससे वह पहले ट्रीटमेंट लिया करता था। डॉक्टर उसे देखते ही पहचान लेता है। तुम एक्टर हो ना? ये सुनकर पार्क बहुत खुश हो जाता है। फिर वह पार्क से कहता है, तुम टीवी सीरियल में साइड एक्टर हो ना? ये सुनकर पार्क उदास हो जाता है। यह उसे पता चलता है कि वह टीवी का एक छोटा मोटा एक्टर है। फिर वह बच्चों के साथ घर आ जाता है। घर जाकर वो बच्चों के साथ मिलकर टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी में एक सीरियल दिखाते हैं जिसमें पार्क ने भूत का रोल किया था। वह खुद को टीवी सीरियल के भूत के रूप में देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है और उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत कोसता है। शाम को सुयुन घर आकर पार्क से पूछती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर पार्क सुयुन को सारी बात बताता है। वह उससे कहता है कि मैं एक बहुत फेमस एक्टर था और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। मैं जिस अपार्टमेंट में गया था वो मेरा था। मैं रात में एक टैक्सी में बैठा और उस टैक्सी ड्राइवर ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। सुयुन को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी रोककर उससे कहती है, उस टैक्सी ड्राइवर ने गिफ्ट के तौर पर मुझे तुम्हारी लाइफ में भेज दिया। मुझे अपनी लाइफ में पाकर क्या तुम खुश नहीं हो? इसके बाद सुयुन और पार्क सोने चले जाते हैं। सुयुन को अपने इतने करीब देखकर पार्क को पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह उसे टच करने वाला होता है, तभी सुयुन खर्राटे मारकर सो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह सुबह दोनों बच्चे आकर पार्क के ऊपर लेट जाते हैं। फिर रूही उसे बाल बनाने को कहती है, वही रोहा उसे ड्रेस पहनाने को। दूसरी तरफ सुयुन उसे किचन में हाथ बटाने को कहती है। ये सब काम करके पार्क बहुत थक जाता है। इसके बाद पार्क एक टीवी सीरियल में एक्ट करने जाता है। उसे वहाँ 5 सेकंड का एक छोटा सा रोल मिलता है। वो सोचता है मैं इस छोटे से रोल में सबको इम्प्रेस कर दूंगा। ये सोचकर वह बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है कि अगर तुम इस छोटे से रोल में इतनी ओवर एक्टिंग करोगे तो हीरो क्या करेगा? ये सुनकर पार्क दुखी हो जाता है। दुखी होकर वह मूवी देखने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस मूवी का हीरो जिरान है और आज कोरिया में यही टॉप का एक्टर है। फिर वह जिरान से मिलने जाता है। जिरान इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी पार्क से बहुत अच्छे से पेश आता है। फिर वह खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं, जहाँ जिरान पार्क को बताता है कि 10 साल पहले हम दोनों एक रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन तुम ऑडिशन के बीच में ही एयरपोर्ट चले गए थे क्योंकि सुयुन न्यूयॉर्क जाने वाली थी और तुम उसे रोकने के लिए ऑडिशन छोड़कर एयरपोर्ट चले गए। इसलिए डायरेक्टर ने उस रोल को तुम्हारी जगह मुझे दे दिया। इसलिए आज मैं इतना बड़ा एक्टर बन पाया और तुमने सुयुन से शादी कर ली। तुम लकी हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाली वाइफ मिली है और तुम्हारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जिरान की बातें सुनकर पार्क समझ जाता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में अपने करियर के लिए सुयुन को खो दिया था, लेकिन अब उसे इस लाइफ में सुयुन के साथ जीने का मौका मिलता है और वह इस मौके को नहीं खोना चाहता। जिरान के साथ बात करके वह अपने घर जाता है तो देखता है कि सुयुन पेंटिंग कर रही है। ये देखकर उसे बुरा लगता है। वो सोचता है कि अगर उस दिन उसने सुयुन को जाने से नहीं रोका होता तो हो सकता है आज वह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाती। फिर वह सुयुन के साथ टहलने जाता है और उससे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। अगर मैंने तुम्हें उस दिन जाने से नहीं रोका होता तो आज तुम एक कामयाब आर्टिस्ट होती। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई है। इस पर सुयुन पार्क से कहती है, अगर मैं उस दिन चली जाती तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देती और हमारे इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे नहीं होते और ना ही ये प्यारी सी फैमिली होती। लाइफ में करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा एक दूसरे के लिए प्यार है। सुयुन की बातें सुनकर पार्क को समझ आ जाता है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वो गलत था कि वो अब तक ये मान रहा था कि सुयुन उसके और उसके करियर के बीच में आ रही है। अब उसे सुयुन से एक बार फिर से प्यार हो जाता है। फिर वह सुयुन को किस करता है और सुयुन और बच्चों के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। कुछ दिनों बाद पार्क की माँ पार्क के घर आती है। पिछली लाइफ में पार्क की माँ एक खर्चीली औरत दिखाई है, लेकिन इस लाइफ में वह पार्क को काम करने के लिए ताना मारती रहती है। वह उससे पूछती है कि तुमने टीवी सीरीज में काम करना बंद क्यों कर दिया? क्या सारी जिंदगी बीवी के पैसों पर ही डिपेंड रहने का सोचा है? वह पार्क को एक ठीक ठाक स्टेबल नौकरी करने को कहती है। फिर पार्क की माँ वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वह पार्क को कुछ पैसे देकर कहती है कि अपनी बीवी और बच्चों को किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिला देना। कुछ दिनों में तुम्हारे पापा की बरसी है तो तुम्हें उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना है। पार्क जाने से मना कर देता
है क्योंकि वह अपने पापा से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसके पापा काम में बहुत बिजी रहते थे और कभी भी अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिताते थे। लेकिन पार्क की माँ कहती है तुम उनके एक लौते बेटे हो, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये कहकर पार्क की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पार्क अपनी फैमिली के साथ कब्रिस्तान जाता है, लेकिन वह बाहर ही खड़ा रहता है। तब बच्चे पार्क से पूछते हैं कि क्या आप दादाजी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने नहीं जाएंगे। इस पर सोयुन उन्हें समझाती है कि अगर तुम्हारे पापा दादाजी की कब्र पर गए तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए वह नहीं जाना चाहते। फिर सोयुन और बच्चे पार्क के पापा को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। अगले सीन में पार्क एक ऑडिशन देने जाता है और वहाँ जाकर वह बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, लेकिन उन्हें पार्क की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो पार्क के जरिए जिरान को अपनी मूवी में एक्ट कराने के लिए कन्विंस करना चाहते थे। ये सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि आजकल टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर जिरान आ जाता है और उससे ऑडिशन के बारे में पूछता है। इस पर पार्क कहता है कि वो लोग मेरे जरिए तुम्हें मूवी में एक्ट कराने के लिए कन्विंस करना चाहते थे। जिरान उससे कहता है कि मैंने इस मूवी में काम करने से इसलिए मना किया था कि वो तुम्हें सिलेक्ट कर ले। वह पार्क से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर से मिलवाऊंगा, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम्हें कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। वह पार्क को अपना मैनेजर बनने को कहता है। ये सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पार्क बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले जाता है। खेलते वक्त रोहा स्लाइड पर से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर पार्क घबरा जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। जब सोयुन हॉस्पिटल आती है तो पार्क देखता है कि उसने सुपरमार्केट का यूनिफॉर्म पहना है। पार्क समझ जाता है कि घर चलाने के लिए सोयुन को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। सोयुन यह बात पार्क से इसलिए छुपाती है क्योंकि वो पार्क के सपनों की रिस्पेक्ट करती है। ये देखकर पार्क को बुरा लगता है और वह फौरन जिरान से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ। जिरान पार्क को अपना मैनेजर बना लेता है और उसे अच्छी सैलरी भी देता है। पार्क मन लगाकर जिरान के लिए काम करता है। वह जिरान के लिए अच्छे अच्छे टीवी शोज और मूवी सिलेक्ट करता है। पार्क की वजह से जिरान की परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती है। वही दूसरी तरफ पार्क और उसके फैमिली की सिचुएशन भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और एक दिन जिरान को एक बड़ी ड्रामा सीरीज में हीरो का रोल ऑफर होता है, लेकिन उस सीरीज में जिरान के फ्रेंड का रोल जिस एक्टर को दिया होता है वह टाइम पर रोल करने से मना कर देता है। फिर जिरान डायरेक्टर को पार्क का नाम सजेस्ट करता है। पार्क एक ही टेक में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और डायरेक्टर का दिल जीत लेता है और जिरान के फ्रेंड का रोल पार्क को मिल जाता है। पार्क इस सीरीज में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। इसके बाद सीरीज रिलीज होती है और पार्क के ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और वो फेमस हो जाता है। अब उनके घर के हालात भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। एक दिन पार्क बच्चों और सोयुन को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। इसके बाद वह उन्हें एक बड़े से अपार्टमेंट में लेकर जाता है। अब से हम इसमें रहेंगे। इस पर सोयुन पार्क से पूछती है हमारे पुराने घर में क्या खराबी है, क्या तुम्हें वो घर पसंद नहीं है? जितने ज्यादा शौक पालोगे उन्हें पूरा करने के लिए उतने ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे और इस पैसे कमाने की होड़ में हमारी खुशी डूब जाएगी। इस पर पार्क सोयुन से ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। पार्क और सोयुन का झगड़ा देखकर बच्चे रोने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चों के सामने लड़ रहे हैं। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। रात में पार्क को नींद नहीं आती। उसे बहुत बुरा लगता है कि आज उसकी वजह से बच्चे रो रहे थे। फिर पार्क बच्चों के कमरे में जाकर उनकी तस्वीरें देखने लगता है क्योंकि वह नहीं जानता कि बच्चे बचपन में कैसे दिखते थे। तभी वहाँ पर सोयुन आ जाती है। फिर वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। पार्क सोयुन से झगड़ा करने के लिए उससे माफी मांगता है। इस पर सोयुन उससे कहती है कि अगली बार हम बच्चों को लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। पार्क की बातें सुनते सुनते सोयुन उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अगले दिन वो बच्चों को लेकर पार्क में खेलने जाता है। देखते देखते वक्त बीत जाता है। पार्क और जिरान की सीरीज भी खत्म हो जाती है। पार्क की एक्टिंग को पसंद करके कई सारे प्रोड्यूसर उसके साथ काम करना चाहते हैं। शूटिंग के आखिरी दिन पार्क एक अच्छी सी स्पीच देता है। बच्चे और सोयुन उसे फोन पर देखकर काफी खुश होते हैं। उस सीरीज को कई सारे अवार्ड मिलते हैं जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिरान को दिया जाता है। पार्क की पिछली लाइफ में ये अवार्ड उसे मिला था। उसने अपनी स्पीच में सिर्फ अपने काम के और अपनी मेहनत के बारे में बताया था, लेकिन जिरान ये अवार्ड जीतकर कहता है कि आज ये अवार्ड मुझे मेरे दोस्त की वजह से मिला है जो मेरा मैनेजर है। ये सुनकर पार्क की आंखें भर आती है। फंक्शन के बाद वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तब पार्क जिरान से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिर्फ अपने बारे में बताता, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर जिरान पार्क को उसी पुराने बार में चलने को कहता है। बार में बैठकर
ड्रिंक करते वक्त जिरान पार्क से कहता है कि इस सीरीज के डायरेक्टर ने तुम्हें मेन रोल ऑफर किया था, तुमने मना क्यों कर दिया। पार्क जिरान से कहता है उस रोल के लिए मुझे 3 महीने अब्रॉड में जाकर रहना होगा और मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं यहीं पर रहकर कुछ न कुछ अच्छा कर लूंगा। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करके बाहर आ जाते हैं। पार्क जिरान को कार में बिठाकर खुद टैक्सी लेकर घर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे बच्चों का कॉल आता है। वह उसे घर जल्दी आने को कहते हैं और उससे अपने गिफ्ट के बारे में पूछते हैं। पार्क बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना भूल जाता है तो सुयुन पार्क से कहती है कि मैंने इनके लिए गिफ्ट खरीद लिया है, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। पार्क जैसे ही फोन रखता है उसी वक्त टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। ये सुनकर पार्क चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि ये वही टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कि अब तुम्हारा पुरानी लाइफ में लौटने का वक्त हो गया है। पार्क उससे कहता है मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं सुयुन और बच्चों के साथ यही रहना चाहता हूँ। इस पर टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है मैंने भी अपने काम के चक्कर में अपने बेटे और फैमिली के साथ वक्त बिताना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें फैमिली की अहमियत समझाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये लाइफ दी थी। अब तुम्हारा जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए आज की रात है। कल सुबह तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट जाओगे। ये सुनकर पार्क बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद पार्क अपने घर चला जाता है। पार्क को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्क खुश नहीं था। वह बच्चों को गले लगाकर रोने लगता है। फिर पार्क बच्चों को सुलाकर बाहर आकर बैठ जाता है। सुयुन उसे उसके बचपन की फोटो दिखाकर कहती है कि रोहा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पार्क उस फोटो को देखकर समझ जाता है कि वो टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं उसके पापा थे। रात में सुयुन पार्क को गले लगाकर सो जाती है। नींद में वह बड़बड़ाती है कि कल हम बच्चों के साथ तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये सुनकर पार्क की आंखें भर जाती है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगली सुबह जब पार्क नींद से उठता है तो वह अपनी पुरानी लाइफ में होता है। वह खुद को इस लाइफ में देखकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जिरान आता है और उसे शूटिंग के लिए रेडी होने को कहता है। पार्क जिरान से कहता है कि तुमने कहा था कि पिछले क्रिसमस पर सुयुन यहाँ पर आई थी। जिरान पार्क से कहता है पिछले साल नहीं, वो मैंने तुम्हें कल रात ही बताया था। तुम्हारी अभी तक उतरी नहीं है क्या? सुयुन आज वापस न्यूयॉर्क जाने वाली है। ये सुनकर पार्क सुयुन से मिलने जाता है। जाने से पहले वह जिरान से कहता है कि तुम ऑडिशन की तैयारी करना शुरू कर दो, अब से तुम भी टीवी पर काम करोगे। पार्क भागकर सुयुन के आर्ट एग्जीबिशन में जाता है। वहाँ जाकर वह एक पेंटिंग को बहुत गौर से देखने लगता है। तभी वहाँ पर सुयुन आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए आए हो? पार्क कोई जवाब नहीं देता और सुयुन से पूछता है तुम्हें इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैंने ये जगह देखी है। इस पर सुयुन कहती है मैंने ये पेंटिंग पहली बार आर्ट एग्जीबिशन में लगाई है, तुमने इसे कैसे देख लिया? फिर पार्क सुयुन का हाथ पकड़कर उसे उसी घर के सामने ले जाता है जो उसने पेंटिंग में बनाया था। ये वही घर था जिसमें पार्क अपनी दूसरी लाइफ में बच्चों और सुयुन के साथ रहता था। सुयुन उस घर को देखकर चौंक जाती है। पार्क सुयुन से कहता है कि मैंने अपने करियर के लिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ करके मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहोगी? सुयुन पार्क से अभी भी बहुत प्यार करती है, इसलिए वह राजी हो जाती है। तभी वो जगह एनिमेट होकर एक पेंटिंग में बदल जाती है। फिर 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें दोनों की शादी हो जाती है और उनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। पार्क अपने बच्चों को वही नाम देता है जो दूसरी लाइफ में उसके बच्चों के थे। पार्क और सुयुन अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं और इनकी इसी हैप्पी फैमिली के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।